दिलो जान से कबूल करना है। बेशक बेशक, बहुत ये शुक्रिया। इस्तिकामत, जी, और जी, इसके ऊपर डट जाना है, डट जाना है। इसके ऊपर डट जाना है। और इसके साथ फिर अगली आयत में इरशाद फरमाया कि देखिए इन लोगों का मकाम ये है, जब ये इस्तिकामत, जो लोग इस्तिकामत का दामन मजबूती के साथ थाम लेते हैं, बेशक। तो याद रखें उन्हें परेशानियों की जो है ना वो सामना नहीं होता, वो परेशान नहीं होते, क्योंकि उनका अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन होता है। अब देखिए ना कि हमें अगर थोड़ी सी परेशानी होती है, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, बेशक ऐ ईमान वालो अल्लाह से मदद हासिल करो सब्र के साथ और सलाम और नमाज के साथ। अब अगली आयत में यानी सब्र का पैगाम है, यानी अच्छे लोगों की यानी अजीम लोगों का शेवा है सब्र, सब्र का दामन थामना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि ए ईमान वालो अल्लाह से मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। लेकिन अब देखें कि जब हमें थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम नमाज का छोड़ ही देते हैं, बिल्कुल जहाँ नमाज पढ़नी चाहिए। भाई जो परेशानी आपके ऊपर आई है, जो मुश्किल आई है, तो आप बजाय दर दर के दरवाजे खटकाने के, इधर उधर जाने के बजाय आप अपना मुसल्ला बिछाएं ना। अंबिया का तो यही तरीका था, सहाबा कराम का यही तरीका था, हमारे अकाबरीन का यही तरीका था, औलियाए कराम का यही तरीका था कि जब भी कोई ऐसी घड़ी आती, आजमाइश की घड़ी आती, तो वो ये समझते हैं कि ये रब की तरफ से है, ये रब की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश है। वो दिलो जान से कबूल करते और उसको उसके लिए मदद तलब करते अल्लाह से, यानी मुसल्ला बिछा लेते नमाज से, और फिर उस पर सब्र करते। क्यों कि अगली आयत में यही पैगाम दिया है कि आप सब्र का दामन मजबूती से थामे, सब्र का दामन मजबूती से थामे रखे, क्योंकि देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। अब एक छोटी सी मिसाल से आप ये बात समझ लें कि अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको खूबसूरत सा बेटा अता फरमाता है, तो बेटा देखें वालिदैन के लिए एक बड़ी नेमत होती है, उनके यानी दिल का सुकून होता है। तो जो ही अगर वो बेटा रब की देन, रब की नेमत पर जितनी खुशी उसको होती है, जिसको उसकी खुशी होती है, अगर फ़ौरन वो उसी बेटे को उनसे ले लेता है, तो अब उस नेमत के छिन जाने पर भी उन्हें सब्र करना चाहिए, क्योंकि देने वाला भी अल्लाह है, लेने वाला भी अल्लाह है। तो पहले ये पैगाम दिया कि आपकी रब की ज़ात पर कामिल ईमान हो, अकीदा हो कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर इस्तकामत हो, और उसके साथ साथ फिर आपने सब्र का दामन जो है ना वो मजबूती के साथ थामना है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमा रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। गोया कि जो बंदा किसी की तकलीफ़ पर यानी जो दुख पहुँचाता है, उसके दुख पर वो सब्र करता है, तो अब एक तरफ यानी अगर उसके साथ ताकत भी है, कुव्वत भी है, अफरादी कुव्वत भी ज़्यादा है जुल्म करने वाले के साथ, दुख देने वाले के साथ, लेकिन जिस पर दुख हुआ है, दुख सहने वाला